हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स का फुल रिवीजन करेंगे लास्ट 3 मंथ्स का, जिसमें जुलाई, अगस्त एंड सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स इंक्लूडेड है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट जो हैं ये बने हैं सीपी राधाकृष्णन, जिनकी इमेज आप देख सकते हैं यहाँ पर। प्रायर पोजीशन को अगर डिस्कस करें तो ये महाराष्ट्र के गवर्नर रह चुके हैं 2024-25 में, एंड झारखंड के गवर्नर रहे हैं ये 2023 एंड 24 में। गवर्नर ऑफ तेलंगाना का एडिशनल चार्ज इनको 2024 में मिला था, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी के भी रह चुके हैं, एडिशनल चार्ज मिला था 2024 में। प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी इन तमिलनाडु 2003 से 2006 तक रहे हैं, एंड मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम कोयम्बटूर 1998 से 2004 तक। तो ये इनके प्रायर पोजीशंस की लिस्ट है, यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस की कि इसके पहले इन्होंने कौन कौन सी पोजीशन होल्ड की है। रिसेंटली ये डिक्लेयर किए गए हैं इंडिया के 15th वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल? नेपाल की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी हैं सुशीला करकी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है यहाँ पर। सुशीला करकी बिकेम नेपाल्स फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट। Recommended dissolution of House Representatives, fresh elections set for 21 March next year। तो ये इंटरिम गवर्नमेंट की जो है प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं सुशीला करकी। कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो फॉलो डेडली प्रोटेस्ट बाय जनजी ओवर सोशल मीडिया बैन्स एंड करप्शन लीडिंग टू फॉर्मर पीएम केपी शर्मा ओलीज रेजिग्नेशन। रिसेंटली हमने देखा कि नेपाल में जो जनजीज़ हैं उनके प्रोटेस्ट की वजह से, सोशल मीडिया बैन एंड करप्शन की वजह से जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जो केपी शर्मा ओली हैं उनका रेजिग्नेशन देखने को मिला। सो अब इंटरिम गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर की गई हैं नेपाल की। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है सुशीला करकी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ऑन विच डेट इज़ द वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड ओजोन डे जो है ये सेलिब्रेट किया गया 2025 में 16 सितंबर को। हर साल ये 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अवेयरनेस के लिए अबाउट प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर 2025 की थीम है फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। ओजोन लेयर क्या है? हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है हमारे अर्थ को। तो उसी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। 2025 की थीम ध्यान में रखेंगे, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्रीज विल लॉन्च स्वच्छोत्सव स्वच्छता ही सेवा 2025? स्वच्छोत्सव स्वच्छता ही सेवा 2025 जो है ये लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड DDWS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये लॉन्च किया गया था 2017 में, जो कि स्वच्छ भारत मिशन का की पार्ट है। एंड एनुअल कैंपेन मोबिलाइजेशन सिटीजन्स टू टेक ओनरशिप टू क्लीनिनेस। 2025 की जो थीम है ये है स्वच्छोत्सव सेलिब्रेशन प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेट्स जो हैं इंपॉर्टेंट इसकी 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2025 तक रहने वाली है। 15 डेज़ का ये मूवमेंट है। कोर प्रिंसिपल की अगर बात करें तो अंत्योदय से सर्वोदय इसका कोर प्रिंसिपल है। अपलिफ्टमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड लीड्स टू द नेशन प्रोग्रेस। Zubeen Garg, the legendary singer who passed away recently in 2025, was an icon of which Indian state? तो ये असम के आइकन थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ये एक लेजेंडरी सिंगर थे जो कि जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई है 2025 में। जुबीन गर्ग जिनका जन्म हुआ था 1972 में, इनकी डेथ हो गई है 2025 में। एक आइकॉनिक म्यूजिशियन थे फ्रॉम असम। इन्होंने 38,000 प्लस सॉन्ग्स को रिकॉर्ड किया है 40 लैंग्वेजेस में। 3 डिकेड्स से ये रिकॉर्ड करते आ रहे हैं, एंड नेशनल फेम इन्होंने गेन की है बॉलीवुड के साथ में। बॉलीवुड का या अली जो हिट हुआ था 2006 में, यहाँ से इनको नेशनल फेम मिली। और एक सिंगर थे, कंपोजर थे, एक्टर थे, एंड साथ में फिल्म मेकर भी थे। और 52 ईयर्स की एज में सिंगापुर में इनकी जो है सडन डेथ हो गई है। ये हैं जुबीन गर्ग। Who assumed charge as a Controller General of Communication Accounts CGCA on 22 September 2025? वंदना गुप्ता को ये चार्ज मिला है। इनके बैच एंड सर्विस की बात करें तो 1990 बैच की ये इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विसेज में इनका जो है इनकी सर्विस रही है, और इनका बैच था 1990 का बैच। प्रीवियस रोल्स की अगर बात करें तो की पोजीशन थी महाराष्ट्र में, दिल्ली, तमिलनाडु एंड गुजरात सर्किल में।
इन्होंने सर्व किया है एट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस हेडक्वार्टर एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स। ऑन विच डेट इज़ द टीचर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? इंडिया में एवरी ईयर टीचर्स डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को, एंड वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड टीचर्स डे। थीम रही है 2025 की इंस्पायरिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। In India, Teachers' Day is celebrated on September 5 every year. It is celebrated in the memory of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan on his birthday. वर्ल्ड टीचर्स डे की अगर बात करें, जिसे इंटरनेशनल टीचर्स डे भी कहते हैं, ये 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, और ये साइन हुआ था 1966 में। तब से लेकर आज तक इसे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। इन इंडिया, नेशनल डॉक्टर्स डे इज ऑब्जर्व टू मार्क द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। विधान चंद्र रॉय की अगर बात करें तो वो एक एमिनेंट इंडियन फिजिशियन थे एंड फ्रीडम फाइटर भी थे। इन इंडिया, नेशनल डॉक्टर्स डे इज ऑब्जर्व टू मार्क द बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ विधान चंद्र रॉय। He served as the Chief Minister of West Bengal from 1948 to 1962. He is also known as the maker of modern West Bengal. He was honored with the Bharat Ratna in 1961. Who won the 2025 US Men's Singles? 2025 का US Men's Singles जो है ये कार्लोस अल्कराज के नाम रहा। यहाँ पर सभी टूर्नामेंट एंड उनके बेस्ट रिजल्ट्स जो हैं, इनकी अचीवमेंट यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ग्रैंड स्लैम्स 2025 में आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन एंड यूएस ओपन की क्या डेट्स रही हैं, इनकी लोकेशन, सरफेस, मेन सिंगल्स किसने जीता, विमेन सिंगल्स एंड विमेंस के रनर अप की लिस्ट भी यहाँ पर आपको दी गई है। इसका रिवीजन आप अच्छे से कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स में हम लोगों ने डिटेल से इन सभी को डिस्कस किया है एंड ग्रैंड स्लैम की एक अलग से वीडियो भी अपलोड की गई है। आप अच्छे से उन सभी को कवर करें, बिकॉज ये कुछ ऐसे बर्निंग टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। Next question, in which state will the revised EVM ballot paper design be used for the first time in 2025? तो ये जो है यूज़ किया जाएगा फर्स्ट टाइम बिहार में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड न्यू EVM बैलेट पेपर डिज़ाइन फॉर बेटर विजिबिलिटी, रीडेबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी। फीचर्स क्या रहने वाले हैं? कलर्ड कैंडिडेट फोटोज़, स्टैंडर्ड फॉन्ट एंड मैक्सिमम 15 कैंडिडेट पर सीट। नोटा लास्ट में होगा। Making Bihar the pioneer in this initiative for transparency and voter convenience. Next question, who has been elected unopposed as 37th BCCI president at the 94th annual general meeting? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। मिथुन मनहास जो है, इनको डिक्लेयर किया गया है BCCI के प्रेसिडेंट के तौर पर, निर्विरोध चुने गए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the 29th Controller General of Accounts CGA of India in September 2025? तो सितंबर 2025 में इंडिया के 29th CGA जो है ये डिक्लेयर की गई हैं TCA कल्याणी। मिस TCA कल्याणी जो है ये 1991 बैच की ICAS ऑफिसर हैं एंड इनको चार्ज मिला है एज द 29th CGA ऑन September 1, 2025। 34 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट में, डिजिटल गवर्नेंस में एंड ट्रांसपेरेंट सर्विस डिलीवरी में। CGA की अगर बात करें तो ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एंड ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एंड फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को ड्राइव करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। विच स्टेट वॉन द विमेंस हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025? विमेंस हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जो है ये उड़ीसा के नाम रहा। ओडिशा की अगर बात करें तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी एंड गवर्नर है हरिबाबू कम्मपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.2 वॉज रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन विच रीजन? तो एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 जो है ये अरुणाचल प्रदेश में इंडियन आर्मी के द्वारा कंडक्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेशनल टर्मरिक बोर्ड इन निज़ामाबाद तेलंगाना? निज़ामाबाद तेलंगाना में नेशनल टर्मरिक बोर्ड जो है इसके हेडक्वार्टर का इनॉग्रेशन किया है अमित शाह जी ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। इस लिस्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के नेम एंड उनकी लोकेशन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR, इसकी लोकेशन है, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है न्यू दिल्ली में है। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री NMNH ये भी न्यू दिल्ली में है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च ये जो है हैदराबाद में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI शिमला में है।
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI जो है देहरादून में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI ये भी देहरादून में है। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी ये देहरादून में है। कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ये कोची में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च ये जो है कोझीकोड में देखने को मिलता है। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये हमें केरला में देखने को मिलता है, कासरगोड केरला। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च जो है लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च ये है कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है वाराणसी में है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ये राजमुंदरी में है। नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है NRRI ये कटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द अबू करंगल स्कीम फॉर ऑर्फेंड चिल्ड्रन लॉन्च्ड बाई चीफ मिनिस्टर। तो ये लॉन्च की गई है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, जिसमें जो ऑर्फेंड चिल्ड्रन हैं, अनाथ बच्चे हैं अनटिल द एज ऑफ 18 और कंप्लीशन ऑफ स्कूल, उन्हें पर मंथ 2000 रुपीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। फर्स्ट फेज़ में 6000 प्लस चिल्ड्रंस को जो है बेनिफिट मिलने वाला है। इंश्योर की जाएगी उनकी एजुकेशन, जस्टिस प्रोटेक्शन एंड एक्सेस टू लैपटॉप फॉर कॉलेज। इंक्लूड्स ए मोबाइल ऐप फॉर ट्रांसपेरेंसी, मॉनिटरिंग एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। Next question, in whose honor will the Reserve Bank of India issue a 100 rupees commemorative coin on September 13, 2025? तो ये लॉन्च किया गया है भूपेन हजारिका के मेमोरी में 13 सितंबर 2025 को इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे इशू किया है 100 रुपीज़ का कॉइन। भूपेन हजारिका की अगर बात करें, जिनको आप इमेज में देख सकते हैं, ये एक प्लेबैक सिंगर हैं, लिरिसिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं, पोइट, एक्टर एंड फिल्म मेकर थे असम से। वाइडली नोन एज सुधा कौंडो मीन्स नेक्टर थ्रोटेड। सुधा कौंडो यानी इसका मतलब होता है नेक्टर थ्रोटेड। इनके अवार्ड्स को अगर डिस्कस करें तो नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्शन जो है इन्हें मिला था 1975 में। संगीत नाटक एकेडमी 1987 में मिला है। पद्मश्री अवार्ड इन्हें 1997 में, पद्म भूषण 2001 में, पद्म विभूषण जो है इन्हें 2012 में मिला है एंड मरणोपरांत इन्हें मिला है भारत रत्न 2019 में। Who were the champions in the recent Durand Cup Final 2025? रिसेंटली जो डूरंड कप फाइनल हुआ 2025 में, इसमें चैम्पियन था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। वेन्यू की अगर बात करें तो इम्फाल, कोकराझार, कोलकाता, शिलोंग एंड जमशेदपुर इसके वेन्यूज़ थे। डेट्स की अगर बात करें तो 23 जुलाई से लेकर के 23 अगस्त तक ये चला है एंड 24 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें चैम्पियन था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब और इसका ये सेकंड टाइटल है, ध्यान में रखेंगे। इसमें रनर अप था डायमंड हार्बर एंड टोटल 43 मैचेस जो हैं यहाँ पर खेले गए। टोटल गोल्स की अगर बात करें तो 147 गोल्स सिक्योर किए गए हैं टोटल। और टॉप गोल स्कोरर जो हैं ये अलादीन हजारे हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से, इन्होंने टोटल 8 गोल्स किए हैं। वेयर इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा श्री नानक निवास लोकेटेड। इंडिया का पहला वुडन गुरुद्वारा जो है ये श्री नानक निवास, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है फजिल्का पंजाब में। श्री नानक निवास इन फजिल्का पंजाब इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा ब्लेंडिंग स्पिरिचुअलिटी विद सस्टेनेबल डिज़ाइन। Built in just 3 months by SSP भूपिंदर सिंह सिद्धू यूजिंग फिनिश देवदार वुड। देवदार वुड से ये बनाया गया है। रिफ्लेक्ट्स द वैल्यूज़ ऑफ सेवा, यूनिटी एंड रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री अपॉइंटेड DLR द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI कैबिनेट मिनिस्टर। कौन सी कंट्री ने अपॉइंट किया है DLR को, जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट AI कैबिनेट मिनिस्टर है? ये अल्बानिया के द्वारा अपॉइंट किया गया है, ये फर्स्ट AI कैबिनेट मिनिस्टर है। तो ये जो DLR है ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट को मैनेज करेगा वाया eAlbania डिजिटल पोर्टल एंड इनिशिएटिव एम्स टू बूस्ट फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग ह्यूमन बायस। ह्यूमन बायस को रिड्यूस करके ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी को लाने के लिए, फेयरनेस को बूस्ट करने के लिए ये इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया गया है। This move places Albania at the forefront of the digital governance, sparking global debate on AI in politics. Which airline is named the world's best airline at 2025 Skytrax World Airline Awards? So Qatar Airways जो है ये वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन बन चुकी है 2025 में Skytrax वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड्स में।
इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो ये अवार्ड जो है 2019 में भी कतर एयरवेज़ के नाम रहा है। 2023 में ये अवार्ड सिंगापुर एयरलाइंस के नाम रहा। इसके अलावा में 2019 से लेकर के 2025 तक कतर एयरवेज़ ही इसमें टॉपर बना हुआ है। Which organization became the first Indian NGO to win the 2025 मैग्सेसे अवार्ड? तो ये जो 2025 का मैग्सेसे अवार्ड है ये एजुकेट गर्ल्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड की अगर बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1958 में फॉर सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड ग्लोबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड द मेंस बैलन d'Or 2025? तो ये अवार्ड जो है ओस्माने डेम्बेल के नाम रहा। हु लॉन्च द रेलवन ऐप द वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर ऑल पैसेंजर सर्विसेज? तो ये रेलवन ऐप जो है लॉन्च किया गया रेलवेज मिनिस्टर के द्वारा। इसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं? टिकट बुकिंग, रिजर्व अनरिजर्व प्लेटफॉर्म टिकट्स, सभी इसमें फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। ट्रेन इंक्वायरी एंड PNR स्टेटस भी दिखेगा। जर्नी प्लानिंग, रेल हेल्प सर्विसेज, मील बुकिंग इन ट्रेन्स एंड अवेलेबल ऑन एंड्रॉयड प्ले स्टोर एंड iOS ऐप स्टोर, ये दोनों में अवेलेबल है। Which film won the best feature film at 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स? 71st नेशनल फिल्म अवार्ड जो है इसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल मूवी को। बेस्ट रीजनल फिल्म्स को अगर डिस्कस करें तो बेस्ट तेलुगु फिल्म जो है ये भगवत केसरी के नाम रहा, भगवंत केसरी के नाम रहा ये अवार्ड। बेस्ट तमिल फिल्म का अवार्ड पार्किंग के नाम रहा। बेस्ट मलयालम फिल्म जो है ओल्लुजुकु। बेस्ट मराठी फिल्म श्यामची आई। बेस्ट कन्नड़ फिल्म जो है कंडिलू। बेस्ट पंजाबी फिल्म गोडे गोडे चा एंड बेस्ट असमीज फिल्म जो है रुंगा तापू 1982 एंड बेस्ट बंगाली फिल्म का अवार्ड डी फ्रिज के नाम रहा। बेस्ट गुजराती फ्रिज जो है वश। बेस्ट उड़िया फिल्म पुस्करा। सो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड 12th फेल के नाम रहा एंड बेस्ट रीजनल फिल्म्स को हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। इन सभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स को यहाँ पर डिस्कस करते हैं समरी के फॉर्म में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर रही हैं। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड जो है ये अनाउंस किए गए थे एट नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड इसमें 12th फेल मूवी को मिला बाय विधु विनोद चोपड़ा एंड बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल में ये अवार्ड मिला है शाहरुख खान एंड विक्रांत मैसी को। शाहरुख खान जवान मूवी के लिए एंड विक्रांत मैसी को 12th फेल मूवी के लिए। नाउ बेस्ट एक्ट्रेसेस को अगर डिस्कस करें तो लीडिंग रोल रानी मुखर्जी के नाम रहा है फॉर मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे फिल्म के लिए। बेस्ट डायरेक्शन ये सुदीप्तो सेन द केरला स्टोरी के लिए एंड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जो है विजय राघवन एंड मुथुपेट्टाई सोमू भास्कर के नाम रहा। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो है जानकी बोरीवाला एंड उर्वशी। बेस्ट पॉपुलर फिल्म फॉर एंटरटेनमेंट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट हिंदी फिल्म कटहल एंड बेस्ट मलयालम फिल्म जो है ये उल्लजुकु। बेस्ट तमिल फिल्म का अवार्ड पार्किंग के नाम रहा एंड बेस्ट तेलुगु फिल्म का अवार्ड जो है भगवंत केसरी के नाम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज क्राउंड मिस यूनिवर्स इंडिया 2025? तो ये अवार्ड जो है मनिका विश्वकर्मा के नाम रहा। मिस यूनिवर्स इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है एंड कंट्री यहाँ पर इंडिया इसको रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट एडिशन 2024 में हुआ था। नेशनल डायरेक्टर है निखिल आनंद। मिस यूनिवर्स को डिस्कस करें तो 1994 में फर्स्ट इंडियन थी सुष्मिता सेन 18 ईयर्स की एज में आंध्र प्रदेश स्टेट से। 2024 में रिया सिन्हा 19 ईयर्स की एज में गुजरात से एंड 2025 में मनिका विश्वकर्मा 22 ईयर्स की एज में राजस्थान से। व्हेन इज़ द नेशनल हैंडलूम डे ऑब्जर्व? नेशनल हैंडलूम डे जो है ये 7 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर। स्वदेशी मूवमेंट was launched on the same date in the year 1905 which was based on बाल गंगाधर तिलक's ideology of स्वदेशी। बाल गंगाधर तिलक की जो स्वदेशी की आइडियोलॉजी थी इस पर बेस्ड था स्वदेशी मूवमेंट और इसी दिन ये लॉन्च किया गया था। तो इसी वजह से 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। 2025 की थीम है वीविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। This day is celebrated to honor the handloom weavers in the country and also highlight the handloom industry. In which city is the first ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस being held? इंडिया का फर्स्ट जो ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है
ये कहाँ पर आयोजित होने वाला है, तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित होगा। हमारे यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है न्यू दिल्ली में 11 सितंबर को। ज्ञान भारतम जो है ये नेशनल इनिशिएटिव है टू प्रिजर्व, डिजिटाइज एंड डिसमिनेट इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज। प्लान की अगर बात करें तो 25 क्लस्टर्स, 20 रीजनल सेंटर्स एंड 10 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो हैं मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन के लिए प्लान किए गए हैं। ऑन विच डेट विल इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025 बी ऑब्जर्व्ड। इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो है 2025 का ये ऑब्जर्व किया जाएगा 8 सितंबर को। 2025 की थीम इम्पॉर्टेंट है, प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा, स्किल्स इन एक्सेसिंग एंड क्रिएटिंग कंटेंट, सेफ ऑनलाइन इंगेजमेंट, प्राइवेसी एंड एथिक्स जो है इसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। ILD यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025 स्ट्रेसेस डिजिटल इनइक्वालिटी, नीड टू एम्पावर विद डिजिटल स्किल्स। सेलिब्रेशन की अगर बात करें तो 8 सितंबर को वर्ल्ड वाइड इसको ऑब्जर्व किया जाता है एंड इसका मेन इवेंट जो है ये यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस में होता है। 12 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज 12 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं एज द इंटरनेशनल यूथ डे एंड इंडियन जो हमारे भारतीय युवा दिवस है इंडियन यूथ डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर। इंटरनेशनल यूथ डे की 2025 की थीम है लोकल यूथ एक्शन फॉर SDGs एंड बियॉन्ड। 1999 में जनरल असेंबली इंडोर्स द रिकमेंडेशन मेड बाय World Conference Ministers responsible for youth, Lisbon 8 to 12 August 1998, that 12 August will be declared International Youth Day. नेशनल यूथ डे हम सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी को, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द 2025 शक्ति भट्ट प्राइज। 2025 का शक्ति भट्ट प्राइज जो है जारा चौधरी के नाम रहा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इनके मेमोयर द लकी वंस के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। एंड 2022 की अगर बात करें तो मनोरंजन व्यापारी के नाम था। 2020 का ये अवार्ड गौतम नवलखा, आनंद तेलतुंबडे इनके नाम रहा था। इस्टेब्लिशमेंट इसकी हुई थी 2007 में एंड प्राइज अमाउंट इसमें रहता है 2 लाख रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च द विकसित भारत बिरथॉन 2025 ऑन 23 सितंबर इन न्यू दिल्ली। तो ये लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। एम की अगर बात करें तो इसका एम है टू प्रमोट क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेल्फ रिलायंस अमंग स्टूडेंट्स। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, इसका कोलैबोरेशन था नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ में, ये इसके ऑर्गेनाइजर थे। एंड इवेंट डेट इसकी थी 13 अक्टूबर 2025। रजिस्ट्रेशन पीरियड था 22 सितंबर से स्टार्ट होकर के 6 अक्टूबर 2025 तक इसका रजिस्ट्रेशन पीरियड था। Where was India's first mobile tempered glass factory inaugurated in 2025? ये नोएडा में इनाग्रेट की गई है। इंडिया inaugurated its first tempered glass manufacturing facility for mobile devices on August 30, 2025 in Noida. The facility was launched by Union Minister of Electronics and IT, जिनका नेम है श्री अश्विनी वैष्णव, who launched the book Operation Sindoor, authored by retired Lieutenant General KGS ढिल्लों। तो ये बुक लॉन्च की है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। बुक का पूरा नाम है ऑपरेशन सिंदूर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, और ये लिखी गई है बाय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KGS ढिल्लों, न्यू दिल्ली में। आर्मी चीफ जो हैं हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। विच कंट्री वॉन द 4th मेंस एशिया कप हॉकी टाइटल विद अ 4-1 विक्ट्री ओवर साउथ कोरिया। तो ये जीता है इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेटेड इन 2025। नेशनल आयुर्वेदा डे जो है ये सेलिब्रेट किया गया 23 सितंबर को। 10th नेशनल आयुर्वेदा डे जो है ये 23 सितंबर 2025 को ऑब्जर्व किया गया। 2025 की थीम थी आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। नेशन वाइड सेलिब्रेशंस को अगर डिस्कस करें तो अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ये जो है सेलिब्रेशंस चले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड द PV नरसिम्हा राव अवार्ड। PV नरसिम्हा राव अवार्ड जो है ये मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। इंडिया के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में उनके रोल के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है एंड इनकी वाइफ के द्वारा ये अवार्ड रिसीव किया गया, जिनका नेम है गुलशन कौर।
न्यू दिल्ली में रिसीव किया गया है एंड प्रेजेंटेड बाय मोंटेक सिंह अहलूवालिया and this award is instituted by P.V. Narasimha Rao Memorial Foundation for outstanding contribution in economics. Which country has been ranked as Asia's safest in the 2025 Global Peace Index? 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स में एशिया की सेफेस्ट कंट्री कौन सी डिक्लेयर की गई है, रैंक इसकी क्या है? तो फर्स्ट रैंक पर है सिंगापुर। टॉप 3 एशिया में अगर डिस्कस करें तो फर्स्ट पे सिंगापुर, सेकंड पे जापान एंड थर्ड पे मलेशिया है। टॉप 3 वर्ल्ड में अगर डिस्कस करें तो फर्स्ट पे आइसलैंड है, सेकंड पे आयरलैंड है एंड थर्ड पे है न्यूजीलैंड। इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड लेवल पर 115th है। रिलीज़ किया जाता है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है एंड लोअर GPI स्कोर जो है ये इंडिकेट करता है कि हायर लेवल ऑफ पीस, यानी कि जितना लो यहाँ पर स्कोर होगा वो हायर लेवल ऑफ पीस को जो है शो करेगा। विच ऑथर लॉन्च द मेमोयर मदर मैरी कम्स टू मी इन कोची? तो ये लॉन्च किया गया है अरुंधति रॉय के द्वारा, मदर मैरी कम्स टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 इज कंडक्टेड इन विच कंट्री? तो ये कंडक्ट किया गया सिंगापुर में। INS निस्तार जो है इंडियन नेवी का डाइविंग सपोर्ट वेसल, इसने पार्टिसिपेट किया है एक्सरसाइज रीच पैसिफिक रीच 2025 में। ये एक बायएनियल मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है विद 40+ नेशंस। हु बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट पर्सन टू स्केल माउंट एल्ब्रुस इन जून 2025? माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले यंगेस्ट पर्सन बने हैं वर्ल्ड के तेगबीर सिंह। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ये 6 ईयर ओल्ड है तेगबीर सिंह, पंजाब के। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है बाय बिकमिंग द यंगेस्ट माउंटेनियर एवर टू कनक्वेयर माउंट एल्ब्रुस। यूरोप की हाईएस्ट पीक है ये, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर्स है एंड he reached the summit on June 28, aged just 6 years, 9 months and 4 days. Who was honored with the 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड 2025? तो 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड जो है ये नितिन गडकरी के नाम रहा। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी was honored with 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड in Pune, instituted in 1983। ये लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड जो है ये 1983 में इंस्टीट्यूट किया गया था बाय द तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट। द अवार्ड इज प्रेजेंटेड एवरी 1st अगस्त मार्किंग लोकमान्य तिलक डेथ एनिवर्सरी। विच कोच हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन सीनियर मेंस फुटबॉल टीम 2025? तो खालिद जमील जो हैं इनको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन सीनियर मेंस फुटबॉल टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज इंडियाज़ रैंकिंग इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2025 में इंडिया की जो रैंक है वो 99th है। नीति आयोग के द्वारा रिलीज़ किया गया ये एंड कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स एंड उसमें इंडिया की रैंक यहाँ पर इस टेबल में आप देख सकते हैं। इसकी अलग से भी क्लासेस हैं जो कि चैनल पर अपलोडेड हैं, आप वहाँ से सभी रैंकिंग्स एंड उसमें इंडिया की क्या रैंक रही है इन पॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। विच क्रिकेट लेजेंड वॉज ऑनर्ड विद ए लाइफ साइज स्टैचू एट वानखेड़े स्टेडियम? तो सुनील गावस्कर जो हैं ये ऑनर किए गए हैं विद ए लाइफ साइज स्टैचू एज एट वानखेड़े स्टेडियम। द लिटिल मास्टर इनका निकनेम है सुनील गावस्कर का। 2022 में CHSL में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अवार्ड्स को अगर डिस्कस करें तो इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था 1975 में, पद्म भूषण अवार्ड इनको 1980 में मिला है, ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2009 में एंड CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको 2012 में मिला है। गावस्कर जो है ये फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट प्लेयर थे टू मेक ओवर 10,000 रन्स। सनी डेज नाम की इनकी ऑटोबायोग्राफी है एंड ही वॉज द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट प्लेयर टू मेक ओवर 10,000 रन्स। वानखेड़े स्टेडियम होस्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट मैचेस। 1987 का क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट किया है एंड 1996 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भी यहीं पे हुआ है। 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप, 2016 का ICC वर्ल्ड 2020 कप जो है और 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भी यहीं पर हुआ है। बिटवीन विच 2 ग्लोबल लीडर्स वॉज द 2025 अलास्का समिट हेल्ड? अलास्का समिट जो है 2025 की ये 2 ग्लोबल लीडर्स के बीच में हुई है, डोनाल्ड ट्रंप एंड व्लादिमीर पुतिन। 15 अगस्त 2025 में ये जो
समिट है आयोजित हुई, अलास्का समिट नाम से है। एंड मेन टॉपिक इसमें था ऑन गोइंग रशिया यूक्रेन वॉर, बट इसमें कोई भी सीज फायर या कोई भी डील जो है देखने को नहीं मिली है। पुतिन रिसीव्ड ग्रैंड वेलकम ऑन यूएस सॉइल, signaling a diplomatic win. Both leaders spoke vaguely, no binding agreement made, and it was the first US hosted Russia-US presidential meeting since 2007. 2007 के बाद ये पहली US के द्वारा होस्ट की गई रसिया US प्रेसिडेंशियल मीटिंग थी। इसमें पुतिन ने ग्रैंड वेलकम रिसीव किया है यूएस सॉइल पर, जो कि उनकी डिप्लोमेटिक विन को दिखाता है। तो 27th सरस आजीविका मेला 2025 का जो है ये कौन से शहर में स्टार्ट हुआ है? ये स्टार्ट किया गया न्यू दिल्ली में। इसकी डेट्स थी 5 सितंबर से 22 सितंबर 2025। इसका वेन्यू था मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नियर इंडिया गेट, न्यू दिल्ली। एंड थीम थी मेकिंग ऑफ लखपति दीदीज, एम्पावरिंग रूरल वुमेन्स टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स एंड चैम्पियन ऑफ वोकल फॉर लोकल। पार्टिसिपेंट्स को अगर डिस्कस करें तो 400+ वुमेन जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया है ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ को। स्टॉल्स अराउंड 200 स्टॉल्स शोकेसिंग रूरल प्रोडक्ट्स, एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड ए मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर रूरल वुमेन, गिव अर्बन विजिटर्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ रूरल कल्चर, एंड प्रमोट वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव्स। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना टू डेवलप मॉडल रूरल विलेजेस। तो ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ये इस स्कीम का एम है टू डेवलप मॉडल रूरल विलेजेस विद ए पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 2500 मोर कैटल एट एज ए वृंदावन ग्राम्स। इसके जो फोकस एरियाज़ हैं इसमें काउ रेयरिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सोलर एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन एंड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो है इंक्लूड होने वाले हैं। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कैंपस विल बी established in Bhopal with 1.05 crore rupees annual support for the next 3 years. Who has been appointed as the chairman of BARC India? BARC इंडिया के जो चेयरमैन के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं गौरव बनर्जी। BARC यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में, एंड इसका हेड क्वार्टर जो है ये ट्रॉम्बे मुंबई में है। NTPC में क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। अगर रिसेंट अपॉइंटमेंट्स को डिस्कस करें तो नेम ऑफ द पर्सन पराग जैन जो है ये RAW यानी रॉ के चीफ रिसेंटली जो है अपॉइंट किए गए हैं। केशवन रामचंद्रन जो है ये RBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, एंड सुनील जैन कदम जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं सेबी के। सुधांशु मित्तल जो है प्रेसिडेंट ऑफ खो-खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। आसिम इफ्तिखार अहमद जो है ये UNSC के प्रेसिडेंट बने हैं, एंड साहिल किनी जो है CEO ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया जो हैं ये फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट होंगी इंडियन नेवी की। प्रियंका कक्कर को अपॉइंट किया गया है एज द को प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स CCI वुमेन्स विंग फॉर द 2025-27। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द चोला टाइगर्स द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, लॉन्च्ड इन चेन्नई? तो इसके ऑथर हैं अमीश त्रिपाठी। What is the name of world's first digital tribal university launched in New Delhi? वर्ल्ड की फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई, इसका नेम क्या है? तो इसका नेम है आदि संस्कृति। लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, और इसका नेम क्या है? आदि संस्कृति। वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है ये, भारत मंडपम में लॉन्च की गई न्यू दिल्ली में ड्यूरिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन आदि कर्मयोगी अभियान। फीचर्स को अगर डिस्कस करें तो डिजिटल एकेडमी एंड ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है फॉर ट्राइबल आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट्स, नॉलेज सिस्टम्स एंड प्लस मेकिंग मार्केट प्लेस फॉर ट्राइबल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज विल होस्ट द ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2025? तो इसे होस्ट करेंगे इंडिया एंड श्रीलंका। वुमेंस क्रिकेट जो है अपकमिंग ICC इवेंट्स को डिस्कस करते हैं। 2024 का जो वुमेंस T20 वर्ल्ड कप है वो न्यूजीलैंड ने जीता है, और 2025 का वुमेंस ODI वर्ल्ड कप की होस्टिंग इंडिया कर रहा है। 2026 में वुमेंस T20 वर्ल्ड कप की होस्टिंग जो है इंग्लैंड के द्वारा की जाएगी। और ICC की बात करें अगर, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसे कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है, एंड करंट चेयरमैन है जैसा। डिप्टी चेयरमैन इसमें इमरान ख्वाजा हैं, और CEO हैं संजो गुप्ता। जनरल मैनेजर यहाँ के वसीम खान हैं। व्हाट इज़ द 44th प्रॉपर्टी फ्रॉम इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट?
44th प्रॉपर्टी इंडिया से द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई है। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स जिसमें 12 फोर्ट्स हैं महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु के, वर एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑन जुलाई 11, 2025, जो कि 17th और 19th सेंचुरी के बीच में बने हुए थे। दे शोकेस मराठा मिलिट्री स्ट्रेटजी। एंड ये लिस्टिंग जो है ग्लोबल रिकॉग्निशन को बढ़ावा देती हैं, टूरिज्म को बूस्ट करती हैं, साथ में हेरिटेज कंजर्वेशन जो है इसको भी सपोर्ट करती है। यहाँ पर आप इस लिस्ट में देख सकते हैं महाराष्ट्र के कौन से 11 फोर्ट्स हैं। एक तमिलनाडु का जो है गिंजी नाम से, ये भी हिल फोर्ट है ये तमिलनाडु का। इसके अलावा में जो 11 है ये महाराष्ट्र के हैं। कौन किस तरीके का फोर्ट है, टाइप ऑफ फोर्ट भी यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे महाराष्ट्र का प्रतापगढ़ जो है ये हिल फॉरेस्ट फोर्ट है। सुवर्णदुर्ग जो है महाराष्ट्र का ये आइलैंड फोर्ट है, और सभी लगभग हिल फोर्ट्स हैं। तो इनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हेरिटेज साइट में ऐड हुए हैं यूनेस्को की। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट बोन ग्लू, वर्ल्ड का फर्स्ट बोन ग्लू जो है डेवलप किया है चाइना ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है यहाँ पर। चाइना डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट मेडिकल बोन ग्लू, जिसे बोन 02 के नाम से जाना जाएगा। इसकी अनाउंसमेंट हुई है 10 सितंबर 2025 में। बेनिफिट क्या होगा? रिपेयर्स फ्रैक्चर्स इन 2-3 मिनट्स, एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी, अवॉइडिंग इम्प्लांट रिमूवल सर्जरीज, एंड फीचर्स वर्क्स इवन इन प्रेजेंस ऑफ ब्लड, सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर्स। जो हमारी बॉडी में फ्रैक्चर्स हो जाते हैं या फिर इम्प्लांट करना पड़ता है या रिमूवल सर्जरीज करनी पड़ती हैं, इनको अवॉइड करेगा, 2-3 मिनट्स में रिपेयर करेगा। वेयर वॉज द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 हेल्ड? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है 2025 का ये डल लेक श्रीनगर में हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर को अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला, एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी। डेट्स की अगर बात करें तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है 21 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में हुआ है 2025 में। वेन्यू इसका डल लेक है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। कई सारे स्पोर्ट्स इसमें शामिल थे, रोइंग, कायाकिंग, कैनोइंग, वाटर स्कीइंग, इसके अलावा में शिकारा रेस, ड्रैगन बोट रेस, ये सब इसमें शामिल थे। पार्टिसिपेंट्स की अगर बात करें तो 28 स्टेट्स एंड यूटीज़ से एथलीट्स यहाँ पर शामिल थे। कोई भी एज ग्रुप का रिस्ट्रिक्शन नहीं था। और जम्मू और कश्मीर के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है, तो ध्यान में रखेंगे। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जो है 2025 का, ये आयोजित किया गया डल लेक श्रीनगर में। Who has announced the launch of the book titled Different But No Less? Different But No Less नाम से ये जो बुक का टाइटल है ये अनाउंस किया गया है अनुपम खेर के द्वारा। इसके ऑथर जो हैं एक्लेम्ड एक्टर एंड डायरेक्टर अनुपम खेर हैं। सब्जेक्ट है द बुक प्रोवाइड्स एन इंटीमेट क्रॉनिकल ऑफ द मेकिंग ऑफ द फिल्म तन्वी द ग्रेट। थीम्स को अगर डिस्कस करें तो इट सेलिब्रेट्स करेज, होप एंड इंडोमिटेबल ह्यूमन स्पिरिट। हिंदी दिवस इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? तो हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 की थीम है हिंदी, स्ट्रेंथ ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन एंड ग्लोबल आइडेंटिटी। Which foundation day was celebrated by ISRO on 15th August 2025? 15 अगस्त 2025 को इसरो के द्वारा इसका 56th फाउंडेशन डे जो है सेलिब्रेट किया गया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 15 अगस्त 1969 में। प्रीसीडिंग एजेंसी जो है इनकॉस्पार है इसकी, जिसने 1962 से 1969 तक वर्क किया है। इसके बाद में इसरो की फॉर्मेशन होती है 15 अगस्त 1969 में। हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो कर्नाटका में बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। मोटो है स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। चेयरमैन हैं वी नारायण। प्राइमरी स्पेस पोर्ट्स को अगर डिस्कस करें तो इसके प्राइमरी स्पेस पोर्ट्स हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SSLV लॉन्च कॉम्प्लेक्स, थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये सभी इसके स्पेस पोर्ट्स हैं। Who is the author of the upcoming debut book titled Why the Constitution Matters, set to release in 2025? तो इस बुक का टाइटल है Why the Constitution Matters। तो ये रिलीज़ होने वाली है 2025 में। तो इसके ऑथर कौन है? चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो हैं ये इसके ऑथर हैं। बुक आप देख सकते हैं यहाँ पर। रिसेंटली हु रिसीव्ड द वीर चक्र पॉस्टमसली? मरणोपरांत वीर चक्र किसे मिला है? तो ये प्राप्त हुआ है मोहम्मद इम्तियाज़ को।
President Srimati Draupadi Murmu has approved 127 Gallantry Awards and 40 Distinguished Service Awards to the Armed Forces and Central Police Forces personnel on the evening of Independence Day 2025। ये कौन कौन से अवार्ड्स थे, इनकी लिस्ट पूरी यहाँ पर आपको दी गई है। और ध्यान में रखेंगे मरणोपरांत, इनमें से जो ऑप्शंस दिए गए इनमें मरणोपरांत मिला है मोहम्मद इम्तियाज को। Which country has officially joined the International Big Cat Alliance IBCA in August 2025? तो IBCA को अगस्त 2025 में नेपाल ने ज्वाइन किया है। नेपाल ज्वाइंस द इंडिया लेड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। IBCA जो है एक कोलिशन है ओवर 90 कंट्रीज़ जो कि बिग कैट कंजर्वेशन पर फोकस करता है। नेपाल स्नो लेपर्ड, टाइगर एंड कॉमन लेपर्ड्स को होस्ट करता है। नेपाल ऑफिशियली जो है IBCA में शामिल हो गया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसमें कौन कौन सी कैट्स आती हैं, जगुआर शामिल है, पूमा है, लेपर्ड है, लायन, टाइगर, चीता एंड स्नो लेपर्ड, ये सभी इसमें शामिल हैं। When is the National Space Day 2025 observed in India? तो नेशनल स्पेस डे 2025 जो है ये इंडिया में 23 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है और इस बार की थीम है आर्यभट्ट टू गगनयान, एंशिएंट विजडम टू इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज़। हिस्ट्री को अगर डिस्कस करें तो नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड ऑन August 23 in India was established to commemorate the successful soft landing of the Chandrayaan-3 missions Vikram lander near the lunar south pole on 23 August 2023। तो ये हिस्टोरिक इंसिडेंट जो कि 23 अगस्त 2023 को हुआ था जब चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया गया था। सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी विक्रम लैंडर की नियर द लूनर साउथ पोल ऑफ मून। तो उसी दिन को हम नेशनल स्पेस डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक डेमोग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन डेलिमिटेशन नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया? तो ये बुक लिखी है रवि के मिश्रा ने। फोकस है इसमें डेलिमिटेशन, डिबेट्स, पॉलिटिकल टेंशन्स बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया यहाँ पर मेन फोकस किया गया है। अप्रोच को अगर डिस्कस करें तो डेटा ड्राइवन एनालिसिस ऑफ डेमोग्राफिक्स शेपिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनल डिस्पैरिटीज़। वेयर विल सेमिकॉन इंडिया 2025 भी इनैगोरेटेड? सेमिकॉन इंडिया 2025 जो है इसका इनैगोरेशन यशोभूमि न्यू दिल्ली में होगा। इवेंट को अगर डिस्कस करें तो 4th एडिशन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक शो है ये सेमिकॉन इंडिया 2025। इसका इनैगोरेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 सितंबर को होने वाला है यशोभूमि न्यू दिल्ली में। थीम है बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। ऑर्गेनाइजर जो यहाँ पर हैं सेमी एंड इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM है अंडर MEITY। इंडियाज़ एविएशन मार्केट प्रेजेंटली रैंक्स एट विच पोजीशन ग्लोबली? इंडिया का एविएशन मार्केट जो है ये ग्लोबली रैंक करता है 5th नंबर पे। इंडिया रैंक्ड 5th इन ग्लोबल एविएशन इन 2024 कैरिंग 241 मिलियन पैसेंजर्स अप 11.1% फ्रॉम 2023। Mumbai Delhi route placed 7th among the world's busiest air corridors. Premium class level saw 11.8% rise. Which country won a record 11 medals including 3 gold, 5 silver and 3 bronze at the World Boxing Cup 2025 held in Astana, Kazakhstan? तो इसमें जीता है इंडिया ने 11 मेडल्स जिसमें 3 गोल्ड शामिल हैं, 5 सिल्वर हैं एंड 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ऑल 3 गोल्ड मेडल्स वर क्लेम्ड बाय विमेन बॉक्सर्स नुपुर, जैस्मिन लंबोरिया एंड साक्षी। इन तीनों के द्वारा ये गोल्ड मेडल जो हैं क्लेम किए गए। एट द वर्ल्ड कप 2025 इन ब्राज़ील इंडिया सिक्योर्ड 6 medals, 1 gold, 1 silver and 4 bronze medal. No Indian women boxers participated in the Brazil edition of the tournament. गोल्ड मेडल विनर्स जो हैं नुपुर हैं, साक्षी हैं, जैस्मिन लंबोरिया हैं, इनकी कैटेगरी यहाँ पर दी गई है। सिल्वर मेडल विनर्स हैं 5 लोग, पूजा रानी इन विमेंस 80 किलोग्राम्स कैटेगरी, मीनाक्षी इन विमेंस 48 किलोग्राम्स कैटेगरी, अविनाश जम्वाल और इसके अलावा में जुगनू, हितेश गुलिया, ये सभी शामिल है सिल्वर मेडल विनर्स में। एंड ब्रॉन्ज मेडल विनर्स भी 3 लोग हैं यहाँ पर। तो गोल्ड मेडल विनर्स जो हैं सभी विमेंस हैं।
विच सिटी विल होस्ट द 18th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंक्लूजन? तो इसे होस्ट करेगा शारजा, यूएई। डेट एंड वेन्यू को डिस्कस करते हैं। 15 सितंबर से 17 सितंबर 2025 में एक्सपो सेंटर शारजा, यूएई जो है इसका वेन्यू होने वाला है। थीम है वी आर इंक्लूजन फर्स्ट टाइम इन मेना। पार्टिसिपेंट्स को अगर डिस्कस करें तो डेलीगेट्स फ्रॉम ओवर 70 कंट्रीज एंड मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सपोर्टिव लेजिस्लेशन, remove barriers and uphold health and dignity for all to reinforce the inclusion as a part of sustainable development. Which team won the 2025 दलीप ट्रॉफी by defeating साउथ जोन? साउथ जोन को हरा करके दलीप ट्रॉफी जो है 2025 की ये सेंट्रल जोन ने जीती है। दलीप ट्रॉफी को डिस्कस करें 2025-26 की, तो इसकी डेट्स रही हैं 28 अगस्त से 15 सितंबर 2025। एडमिनिस्ट्रेटर है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई इसका एडमिनिस्ट्रेटर है। एंड फर्स्ट क्लास क्रिकेट फॉर्मेट इसमें होता है। होस्ट कर रहा है इंडिया एंड चैम्पियन है सेंट्रल जोन, 7th टाइटल है ये सेंट्रल जोन का। रनर अप रहा है साउथ जोन। पार्टिसिपेंट इसमें 6 थे एंड 5 मैचेस यहाँ पर खेले गए। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ जो है सेंट्रल जोन के सारांश जैन को डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा में मोस्ट रन्स लिए हैं 382 रन्स रजत पाटीदार ने लिए हैं सेंट्रल जोन से। मोस्ट विकेट्स भी सेंट्रल जोन से सारांश जैन ने लिए हैं 16 विकेट। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों ने दलीप ट्रॉफी के बारे में डिस्कस किया। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंट काउंटर टेरर ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द इंडियन आर्मी इन द पूंछ सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर का जो पूंछ सेक्टर है वहाँ पर रिसेंट काउंटर टेरर ऑपरेशन जो है लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। इसका नेम क्या है? इसका नेम है ऑपरेशन शिव शक्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस ऑपरेशन के दौरान लश्कर तैयबा के जो मिलिटेंट्स हैं, 2 लश्कर तैयबा के मिलिटेंट्स LOC क्रॉस कर रहे थे वो मारे गए हैं। मिलिटेंट्स को स्टॉप करना, प्रोटेक्ट करना, विलेजर्स को, यात्रा रूट्स को प्रोटेक्ट करना एंड बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन शिव शक्ति। विच कंट्री विल सेंड द फर्स्ट ऑफिशियल पिकलबॉल टीम द वर्ल्ड कप इन USA? अपना फर्स्ट ऑफिशियल पिकलबॉल टीम जो है इंडिया भेजने वाला है वर्ल्ड कप में USA में। इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन को अगर डिस्कस करें, इंडियन पिकलबॉल एसोसिएशन जो है इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन फॉर पिकलबॉल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग नेशनल टूर्नामेंट्स एंड मैनेजिंग इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स। तो इस बार इंडिया जो है USA में अपनी पिकलबॉल टीम भेजने वाला है। स्क्वाड्स का अनाउंसमेंट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? फर्स्ट इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पाली जो है बुद्धिज़्म की सेक्रेड लैंग्वेज है एंड इसके ऑर्गेनाइज़र थे। ये जो फर्स्ट इंटरनेशनल पाली कॉन्फ्रेंस है ये ऑर्गेनाइज किया गया बाय इंडियाज़ असिस्टेंट हाई कमीशन इन कैंडी एंड साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ पेराडीनिया। थीम थी द फ्यूचर ऑफ द पाली लैंग्वेज। पार्टिसिपेंट्स थे स्कॉलर्स फ्रॉम श्रीलंका, इंडिया एंड अब्रॉड। की फोकस एरियाज वर थेरवाद ट्रेडिशंस, मैन्युस्क्रिप्ट स्टडीज़ एंड पाली ट्रांजिशन फ्रॉम क्लासिकल टू लिविंग लैंग्वेज। द नेशनल स्पोर्ट्स डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डे इन इंडिया? इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। एंड 2025 की थीम है स्पोर्ट टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। August 29 is the birthday of hockey legend Dhyanchand. This day aims to spread awareness on the importance of sports in every individual's life. मेजर ध्यानचंद को अगर डिस्कस करें तो इनका जन्म इलाहाबाद जिसे प्रयागराज कहते हैं यहाँ पर हुआ था। ये एक इंडियन हॉकी प्लेयर हैं। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द विजार्ड। ड्यूरिंग हिज टाइम इंडियन हॉकी टीम वॉन 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स 1928, 1932 एंड 1936। He is the only Indian hockey player to have a stamp in his honor. He was honored with the Padma Bhushan in 1956. इनकी ऑटोबायोग्राफी गोल नाम से है। एंड यू नो दैट हिटलर वांट हिम टू लीड जर्मनीज नेशनल हॉकी टीम बट ही रिजेक्टेड द प्रपोजल। ये इनके बारे में ही खास बात है। हिटलर जो है चाहता था कि जर्मनी की नेशनल हॉकी टीम को ये लीड करें बट इन्होंने उसके ऑफ़र को जो है रिजेक्ट कर दिया था। वेयर वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट फीफा टैलेंट अकेडमी फॉर गर्ल्स लॉन्च्ड? इंडिया का फर्स्ट फीफा टैलेंट अकेडमी जो है गर्ल्स के लिए ये हैदराबाद में लॉन्च किया गया है।
India's first FIFA Talent Academy for girls launched in Hyderabad under FIFA's Talent Development Scheme, based at Gachibowli Stadium Complex, offering training and residential facilities. Which Indian city topped the Numbeo Safety Index 2025 rankings? Numbeo Safety Index 2025 की जो रैंकिंग है इसमें टॉप पर है मैंगलोर। टॉप कंट्रीज़ को अगर डिस्कस करें तो मैंगलोर कर्नाटका की जो ग्लोबल रैंक है 49 है, वडोदरा गुजरात 85, अहमदाबाद गुजरात 93, सूरत की 106 है, जयपुर राजस्थान 118, नवी मुंबई महाराष्ट्र 126 एंड इसके अलावा में तिरुवनंतपुरम केरला 149, चेन्नई तमिलनाडु 158, पुणे महाराष्ट्र 167 एंड चंडीगढ़ 175। तो ये ग्लोबल रैंक इंडिया की जो सिटी हैं कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं ये सभी यहाँ पर आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट डिड द इसरो इनॉग्रेट स्पेस लेबोरेटरी इन सियोमी डिस्ट्रिक्ट? इसरो ने कौन से स्टेट के सियोमी डिस्ट्रिक्ट में स्पेस लेबोरेटरी का इनॉग्रेशन किया है? ये इनॉग्रेशन अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इमेज आप देख सकते हैं, ये स्पेस लैब है इसरो की। इन विच स्टेट वॉज द ज्वाइंट आर्मी ITBP ड्रिल अचूक प्रहार हेल्ड इन 2025? तो ये ज्वाइंट आर्मी ITBP ड्रिल जो है अचूक प्रहार नाम से ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुई है। संतरण अरुणाचल प्रदेश में ये 25 अगस्त से 28 अगस्त के बीच में ये आयोजित हुई है एंड पार्टिसिपेंट्स थे इसमें इंडियन आर्मीज, स्पेयर कॉर्प्स एंड ITBP। ऑब्जेक्टिव है वैलिडेट ज्वाइंट ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस इन हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर। की एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो इसमें मोटार्स का यूज़ किया गया, मशीन गन्स, रॉकेट्स एंड ग्रेनेड्स का यूज़ किया गया। इंटरऑपरेबिलिटी पर फोकस था। नाउ अगर ITBP को डिस्कस करें हम लोग तो इसका फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इस्टेब्लिशमेंट इसकी 1962 में हुई थी एंड ऑपरेशनल एल्टीट्यूड अप टू 18,750 फीट जो है इसका ऑपरेशनल एल्टीट्यूड है। कंट्रोल आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड माउंटेन वॉरफेयर इसकी स्पेशलाइजेशन है एंड मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। विच स्टेट लॉन्च द श्रमश्री स्कीम फॉर रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स? रिटर्निंग माइग्रेंट वर्कर्स के लिए श्रमश्री स्कीम जो है ये वेस्ट बंगाल ने लॉन्च की है। वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई। इसका एम है जो बंगाली माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं जो रिटर्न होते हैं आफ्टर हरेसमेंट या डिस्क्रिमिनेशन अदर स्टेट्स में, उनके लिए राहत प्रदान करना एंड उनको 1 ईयर तक 5,000 पर मंथ का सपोर्ट किया जाएगा या फिर जब तक उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जाता तब तक उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो स्किल ट्रेनिंग, जॉब कार्ड्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन्स जो हैं इसके बेनिफिट्स होने वाले हैं। इस स्कीम का नाम है श्रमश्री स्कीम। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री निजुत मोयना 2.0 स्कीम टू बूस्ट गर्ल्स हायर एजुकेशन? तो ये लॉन्च किया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंत विश्व शर्मा एंड गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। ये मंथली फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है गर्ल्स के इनरोलमेंट को हायर एजुकेशन में बढ़ाने के लिए। हु वॉज अपॉइंटेड एज द कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर 2025 to 2027? तो ये अपॉइंट किए गए हैं सुकन्या सोनोवाल। विच टेक जायंट लॉन्च द नैनो बनाना AI फोटो एडिटिंग टूल इन 2025? नैनो बनाना नाम से AI फोटो एडिटिंग टूल जो है ये लॉन्च किया है गूगल ने। डेवलपर है इसका गूगल डिपाइंड एंड कैपेबिलिटीज़ की अगर बात करें तो इट कैन ब्लेंड मल्टीपल इमेजेस सीमलेसली एंड ऑल्सो मेंटेन कैरेक्टर कंसिस्टेंसी अक्रॉस एडिट्स एंड क्रिएटिव मॉडिफिकेशंस इसमें शामिल हैं, जैसे कि किसी भी नेचुरल लैंग्वेज प्रॉम्प्ट्स का यूज़ करके हेयर स्टाइल्स में चेंजमेंट, कॉस्ट्यूम, बैकग्राउंड ये सभी किए जा सकते हैं। डिज़ाइन मिक्सिंग इसका की फीचर है एंड ट्रांसफ़र टेक्सचर्स स्टाइल्स फ्रॉम वन इमेज टू अनदर, ये कैपेबिलिटी भी इसमें शामिल है। विजुअल इफेक्ट्स, यूनिक विजुअल इफेक्ट्स को इनेबल करता है। विच इंडियन स्टेट द PM मोदी लॉन्च द E-Vitara एंड ए बैटरी प्लांट? सो ये लॉन्च किया गया है गुजरात में। लोकेशन की अगर बात करें तो हंसालपुर गुजरात इसकी लोकेशन है एंड लॉन्च इसका हुआ है सुजुकीज़ मेड इन इंडिया E-Vitara फॉर एक्सपोर्ट टू 100 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग जापान एंड यूरोप। बैटरी प्लांट जो है हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग एट TDGS प्लांट एंड ज्वाइंट वेंचर इसका रहने वाला है
तोशिबा डेंसो सुजुकी सपोर्ट्स ग्रीन मोबिलिटी, आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ये 2 इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव जो है 12 मई 2020 से स्टार्ट किया गया एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो है ये 25 सितंबर 2014 से स्टार्ट है। ये डेट्स डायरेक्टली पूछी जाती हैं, इनको भी ध्यान में रखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ई विटारा एंड बैटरी प्लांट जो है ये पीएम मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। Which city has launched the One Free Zone Passport Initiative? वन फ्री जोन पासपोर्ट इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च किया गया दुबई में। दुबई launched one free zone passport, unified business license for all free zones, eliminates multiple permits, reduces cost and simplifies operations. Benefits की अगर बात करें तो टैक्स एक्सेम्पशंस जो हैं 100% फॉरेन ओनरशिप एंड फास्टर मार्केट एंट्री, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं। In which state has the government drafted strict anti-ragging bill in 2025? Anti-ragging bill जो है 2025 में ये केरला गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया है। केरला की कुछ इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं जैसे बैक टू लैब पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप प्रोग्राम, ये केरला का प्रोग्राम है। एंड जीवनम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम टू डिपेंड्स ऑफ क्राइम विक्टिम्स, ओईसी प्री मैट्रिक एजुकेशनल असिस्टेंट, इस तरीके की जो इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं केरला से रिलेटेड उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। केरला गवर्नमेंट हैज़ ड्राफ्टेड स्ट्रिक्ट anti-ragging bill to amend the Kerala Prohibition of Ragging Act 1998 following a Kerala High Court directive amid increasing ragging incidents. Next question, in which state was the Dhwani Spandan Yojana launched to aid visually impaired passengers? विजुअली इम्पेयर्ड पैसेंजर्स जो हैं यानी जो दृष्टिबाधित यात्री हैं उनके हेल्प के लिए ध्वनि स्पंदन योजना जो है लॉन्च की गई। कौन से स्टेट में लॉन्च की गई है? तो इसे लॉन्च किया गया है कर्नाटका में। Who launched India's first aquatic park in Assam? इंडिया का फर्स्ट एक्वाटिक पार्क जो है असम में लॉन्च किया हेमंत विश्व शर्मा ने, जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। Which Indian state recently launched the nation's first AI powered आंगनवाड़ी सेंटर? नेशन का फर्स्ट AI पावर्ड आंगनवाड़ी सेंटर जो है ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये इंडिया के महाराष्ट्र स्टेट में लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र का जो वधामा विलेज है वहाँ पर ये लॉन्च किया गया है नागपुर डिस्ट्रिक्ट में अंडर द मिशन बाल भारती इनिशिएटिव। दिस इनिशिएटिव अप्रोच एम्स टू मॉडर्नाइज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी लाइक AI एंड VR इन रूरल एरियाज़। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है इसको मॉडर्नाइज करना इसका मेन एम है। Who has topped the 2025 Hurun India Most Valuable Family Business List? तो इसमें टॉप किया है अंबानी फैमिली ने। अंबानी फैमिली ने टॉप किया है। सेकंड पे बजाज फैमिली है, थर्ड पे बिरला एंड फोर्थ पे जिंदल एंड फिफ्थ पे है महिंद्रा फैमिली। फ्लैगशिप कंपनीज इनकी जैसे अंबानी फैमिली की फ्लैगशिप कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एंड हेड है इसके मुकेश अंबानी। बजाज फैमिली के बजाज ग्रुप एंड हेड हैं संजीव बजाज। बिरला फैमिली जो है इसका फ्लैगशिप कंपनी है आदित्य बिरला ग्रुप और इसके हेड हैं कुमार मंगलम बिरला। जिंदल फैमिली जो है JSW स्टील एंड सज्जन जिंदल जो है इसके हेड हैं। महिंद्रा फैमिली महिंद्रा एंड इसके हेड हैं आनंद महिंद्रा। अंबानी फैमिली वैल्यू एज ऑफ 2025 ये है 28,23,100 करोड़ एंड रिलीज्ड बाय बार्कले प्राइवेट क्लाइंट्स एंड ह्यूरन इंडिया के द्वारा ये रिलीज़ की जाती है। 2025 में भी टॉप पर थी अंबानी फैमिली, सेकंड पे बजाज एंड थर्ड पे बिरला फैमिली। एंड ये 2025 की यहाँ पर डेटा पूरी लिस्ट दी गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन सी फैमिली रैंक वाइज यहाँ पर लिखी हुई है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ एशियाज़ लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन टेस्टेड बाय इंडियन रेलवेज़? एंड एशिया की लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन जो है इंडियन रेलवेज़ के द्वारा टेस्ट की गई, इसका नेम क्या है? इसका नेम है रुद्राष्ट्र। And the most important fact, the longest running train in Indian Railway network in terms of distance and time is Vivek Express. ये NTPC CBT 1 2021 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। Record breaker on tracks Indian Railways tests Rudrashtra, Asia's longest freight train, stretching an impressive 4.5 किलोमीटर्स। एपिक जर्नी रही है इसकी, इसने 209 किलोमीटर्स कवर किया है। गंज ख्वाजा यूपी से गढ़वा झारखंड तक 5 hours 10 minutes में, क्लॉकिंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 40.5 किलोमीटर्स पर आवर। Which city is the venue of Indian Army Terrier Cyber Quest 2025?
तो ये वेन्यू है इसका न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके ऑर्गेनाइज़र हैं टेरिटोरियल आर्मी, आईआईटी मद्रास, इंडियन आर्मी रिसर्च सेल एंड साइबर पीस। स्केल की अगर बात करें तो नेशनल लेवल चैलेंज अंडर डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव है टू काउंटर रियल वर्ल्ड डिफेंस एंड साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। कोलैबोरेशन इसका एकेडमिया, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट के साथ में है। फोकस एरियाज रहने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, सेकेंड है क्वांटम कंप्यूटिंग एंड थर्ड है ड्रोन टेक्नोलॉजी। ये इसके मेन फोकस एरियाज रहने वाले हैं। सो इंडियन आर्मी टेरियर साइबर क्वेस्ट है ये 2025 का, जिसका वेन्यू है न्यू दिल्ली। Who became the first Indian to win Oscar for Magician at FISM 2025? फिल्म 2025 में ऑस्कर फॉर मैजिशियन जीतने वाले पहले इंडियन हैं सुहानी शाह। She earned this honor at the FISM World Championship in Torino, Italy, often called Oscars of Magic. इसे ऑस्कर्स ऑफ मैजिक कहते हैं। सो इस चैम्पियनशिप में इन्होंने ऑनर प्राप्त किया है। सुहानी शाह हैं, ये इंडियन हैं, पहली इंडियन है जिन्होंने ऑस्कर ऑफ मैजिशियन जीता है। इन्होंने अपनी जर्नी 6 ईयर से स्टार्ट की थी एंड नाउ सेलिब्रेटेड फॉर ब्लेंडिंग मैजिक, साइकोलॉजी एंड स्टोरी टेलिंग। हु रोट द बुक माई नेम इज़ एमिलिया डेल वेले? ये बुक लिखी है इज़ाबेल एलेंडे ने। कुछ इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, उनकी बुक्स जो है यहाँ पर लिस्ट दी गई है। विद्युत चक्रवर्ती एंड प्रकाश चंद्र कनपाल के द्वारा लिखी गई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेकंड ऑथर हैं वीएस रवि, इनके द्वारा लिखी गई कन्फेशन ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट। कैप्टन एसएन अहमद के द्वारा लिखी गई बुक है दास पैसे का पोस्ट कार्ड। लता पांडे एंड डॉक्टर रामानंद के द्वारा बुक लिखी गई है सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन। Next question. In India, how many medals at the Asian Under-19 and Under-22 Boxing Championships 2025 held in Bangkok? तो इंडिया ने इसमें टोटल 27 मेडल्स जीते हैं। इंडिया विंस 27 मेडल्स एज एट एशियन Under-19 एंड Under-22 बॉक्सिंग चैम्पियनशिप्स 2025 बैंकॉक। Under-19 टीम जो है इसने टोटल 14 मेडल्स जो है अचीव किए हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 7 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। Under-22 की जो टीम है इसमें 13 मेडल्स जीते गए, जिसमें 1 गोल्ड है जिसे रितिका ने जीता है एंड 4 सिल्वर्स, 8 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। विच सिटी होस्टेड द ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025? तो ये होस्ट किया है उज्जैन ने। इसका एम है टू प्रमोट स्पिरिचुअल टूरिज्म, एक्सप्लोर टेम्पल इकोनॉमीज, वेलनेस, डिजिटल स्पिरिचुअलिटी एंड ज्योतिर्लिंग सर्किट। वेन्यू था उज्जैन, अगस्त 2025 में ये ऑर्गेनाइज हुआ। इसके बाद में अगर ऑर्गेनाइज़र की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड जो है इसके ऑर्गेनाइज़र रहे हैं। इनॉग्रेशन किया चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने एंड यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने। की नोट स्पीकर थे इसमें गौरंगा दास प्रभु। एंड हाइलाइट्स की अगर बात करें तो फेथ एंड फ्लो रिपोर्ट जो है रिलीज़ की गई यहाँ पर। एक्सपेरिमेंटल विजिट्स की अगर बात करें तो महाकालेश्वर एंड काल भैरव टेम्पल्स यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल विजिट्स रहे हैं। Who has been appointed as the interim president of BCCI in 2025? तो राजीव शुक्ला जो हैं ये इंटरिम प्रेसिडेंट चुने गए हैं BCCI के। रिसेंट स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट्स को अगर डिस्कस करें तो ICC के जो चेयरमैन हैं ये जैसा हैं इंडिया से। CEO हैं ICC के संजोग गुप्ता। प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के जो प्रेसिडेंट हैं वो मोहसिन नकवी हैं पाकिस्तान के। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ये हैं क्रिस्टी कॉवेंट्री। इंटरिम प्रेसिडेंट है BCCI के राजीव शुक्ला, जो भी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया है। चेयरमैन ऑफ चीफ सेलेक्टर्स ऑफ BCCI अजीत आगरकर हैं। हेड कोच हैं इंडियन क्रिकेट मैन टीम के गौतम गंभीर। कोच ऑफ इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम ये हैं अमोल मजूमदार। कैप्टन है इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम के शुभमन गिल एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये हैं नीलम कपूर। प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI संजय सिंह हैं। चीफ ऑफ ऑल फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AIFF जो है इसके चीफ हैं कल्याण चौबे। इसके अलावा में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो होता है इसके प्रेसिडेंट है संजय कपूर। ये पूरी लिस्ट है रिसेंट स्पोर्ट्स अपॉइंटमेंट्स की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे। Which city has been recently renamed as परशुरामपुरी? परशुरामपुरी नाम रखा गया है जलालाबाद का, ऑप्शन नंबर B करेक्ट है।
जलालाबाद जो है ये यूपी में सिचुएटेड है एंड सेंटर ने इसको अप्रूव कर दिया है रिनेमिंग ऑफ जलालाबाद एज परशुरामपुरी, अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र प्रसाद। Who was recently awarded the कलिंग रत्न अवार्ड 2024। तो ये अवार्ड दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी को। ऑन जुलाई 16 2025 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द कलिंग रत्न अवार्ड 2024 टू यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। दिस इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सरला साहित्य संसद। देविका सिहाग क्लिंच्ड हर फर्स्ट इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टाइटल इन विच कंट्री। तो इन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज बैडमिंटन जो टाइटल है ये जीता है मलेशिया में। विच बैंक लॉन्च द लॉग एफडी फीचर टू कॉम्बैट डिजिटल फ्रॉड। डिजिटल फ्रॉड से निपटने के लिए लॉग एफडी फीचर कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? ये लॉन्चिंग एक्सिस बैंक के द्वारा की गई। एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 3 दिसंबर 1993 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है एंड अमिताभ चौधरी जो है MD एंड CEO हैं। टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। DSSB 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन एवरी ईयर। कारगिल विजय दिवस जो है ये 26 जुलाई को हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। द मिशन वॉज नेम्ड ऑपरेशन विजय बाय द इंडियन आर्मी वाइल द एयरफोर्स नेम्ड इट ऑपरेशन सफ़ेद सागर। Satyapal Malik, who passed away in 2025, was the former governor of which Indian Union Territory? सत्यपाल मलिक जिनका रिसेंटली निधन हो गया है ये कौन से यूनियन टेरिटरी के फॉर्मर गवर्नर थे? तो ये थे जम्मू एंड कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट PM मित्र पार्क वॉज लेड इन विच स्टेट? तो ये फाउंडेशन रखी गई मध्य प्रदेश में। इसमें प्लान है टू एस्टेब्लिश 7 पार्क्स अक्रॉस इंडिया फॉर चीपर फास्ट एंड क्वालिटी टेक्सटाइल्स। इन विच कंट्री वॉज द रेप्लिका ऑफ अशोक पिलर अनवेल्ड एट द वस्काडुआ श्री सभोती विहार इन जुलाई 2025। तो ये जो है अनवेल किया गया है श्रीलंका में। तस्वीर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेयर विल वियतनाम्स EV मेकर विनफास्ट स्टार्ट इट्स प्लान टू इंडिया? तो ये तमिलनाडु में स्टार्ट किया गया है। वियतनाम का EV मेकर विनफास्ट इसने स्टार्ट किया है अपना फर्स्ट प्लांट इंडिया में। तमिलनाडु को अगर डिस्कस करें तो इसकी कैपिटल चेन्नई है। चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन। गवर्नर है RN रवि एंड फॉर्मेशन इसकी हुई थी 1 नवंबर 1956 में। वियतनाम जिसकी कैपिटल है हनोई वियतनाम कंट्री है एंड करेंसी वियतनामीज डोंग यहाँ पर चलती है। ऑफिशियल लैंग्वेज है वियतनामीज एंड प्राइम मिनिस्टर हैं फाम मिन चिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अप्रूव्ड एज लिथुआनियाज न्यू प्राइम मिनिस्टर? लिथुआनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंगा रुगिनी। लिथुआनिया जो है ये लोकेटेड है यूरोप में एंड कैपिटल है इसकी विल्नियस। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर लिथुआनियन बोली जाती है। प्रेसिडेंट है गिटानास नौशेडा एंड प्राइम मिनिस्टर हैं इंगा रुगिनी। इट इज़ फेमस फॉर यूनेस्को लिस्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट करनेव। What is the name of mascot for 12th मेन एशिया कप हॉकी? तो इसका मैस्कट है चांद। होस्टिंग कंट्री था इंडिया एंड सिटी है राजगीर जहाँ पर इसका आयोजन होना है। डेट्स है 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच में ये आयोजित हुआ है। मैस्कट है चांद। टीम्स की अगर बात करें तो 8 टीम्स हैं फ्रॉम वन कॉन्फेडरेशन एंड वेन्यूज़ आर बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम। प्रीवियस विनर इसके रहे हैं साउथ कोरिया, मलेशिया एंड इंडिया। JP सेनानी पेंशन स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? JP सेनानी पेंशन स्कीम जो है ये बिहार गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है जिसकी कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार एंड गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमा सखी योजना इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? बीमा सखी योजना जो है ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC का इनिशिएटिव है। LIC हैज़ साइंड एन MOU विद द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट टू एक्सपैंड the Bima Sakhi Yojana across rural India. Selected women are trained and given monthly stipends for 3 years. First year में 7,000 रुपीज़, सेकेंड ईयर में 6,000 रुपीज़ एंड थर्ड ईयर में 5,000 रुपीज़ यहाँ पर दिए जाएंगे। The goal is to appoint 2 lakhs Bima Sakhis across India in the next 3 years. Which player powered South Africa champions to win the World Championship of Legends WCL 2025 by scoring a blazing century in the final? So AB de Villiers smashed a century of 58 balls.
तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट यहाँ पर अपलोड किया जाता है उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू।